हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब लोग। मैं आपका साथी राकेश जांगिड़ और आरसी क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आशा करता हूं कि एक आप अच्छी रणनीति के साथ में आप अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए होंगे और बड़े जोश जुनून के साथ आप एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे। आई होप सो। लास्ट क्लास में माय डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था पास्ट टेंस के बारे में, उसके सभी एस्पेक्ट्स के बारे में, उसके जितने भी टाइप्स होते हैं उन सब के बारे में हमने जानकारी ली थी। आज की क्लास में हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। यानी आज की क्लास का जो टॉपिक होने वाला है वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। कई लोग या कई बुक्स में यहाँ पे टेंस न होकर के क्या लिखा जाता है, वर्ब फॉर्म भी लिखा जाता है। कुछ एडवांस लेवल की बुक्स हैं जैसे कि रेन एंड मार्टन, थॉमसन मार्टिनेट और इसके अलावा माइकल स्वान की जो बुक हैं उनमें ये टेंस की श्रेणी में नया रख करके केवल इसको फ्यूचर टाइम के रूप में बताया गया है। लेकिन कुछ स्टेट बोर्ड की एग्जाम ऐसे भी होती हैं जिनमें इसके नोमेनक्लेचर से सिंपल फ्यूचर के नाम से भी टेंस पूछ लिया जाता है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल फ्यूचर के बारे में। तो जो भी लोग अभी चैनल पे नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में इस चीज़ को अपन बहुत तल्लीनता के साथ में स्टडी करते हैं। चलिए चर्चा करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के एडवर्बियल्स के बारे में और साथ में ही सिंपल फ्यूचर की बेसिक बातों के बारे में। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसको लेकर के अपन चर्चाएं करने वाले हैं। साथियों, सिंपल फ्यूचर टेंस की जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो होती है शैल विल। क्या होती है? शैल विल। और शैल विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब ये शैल कहाँ आता है, विल कहाँ आता है, इसके लिए आपको पहले थोड़ी जानकारी लेनी होगी। किसके बारे में? पर्सन के बारे में। इंग्लिश में जो पर्सन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला पर्सन फर्स्ट पर्सन जिसको अपन कहते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन जिसको अपन बोलते हैं यू, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे और किसी का नेम। ये 3 टाइप के इंग्लिश में पर्सन होते हैं। पहला जो पर्सन होता है, जो फर्स्ट पर्सन है वो आई और वी है, सेकंड पर्सन है वो यू है, और थर्ड पर्सन है वो ही, सी, इट, दे और किसी का नाम है। यदि अपन बात करें कि यदि आपके पास में सिंपल फ्यूचर वर्ब फॉर्म या टेंस पढ़ रहे हैं और उस समय आपको शैल और विल भरना हो तो सबसे पहले इनके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो आगे देखिए, यदि आपके पास में सब्जेक्ट के रूप में हो कौन हो? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यदि सब्जेक्ट के रूप में हो तो अपन भरेंगे आई और वी के अनुसार अपन भरेंगे शैल, और शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। यदि सेकंड पर्सन होगा, यू होगा, तो आप भरेंगे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यदि थर्ड पर्सन होगा तो आप भरेंगे इन थर्ड पर्सन ही, सी, इट के अकॉर्डिंग आप भरेंगे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि अपन बात कर रहे हैं इस टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, तो इस टेंस की जो ऑक्सिलरी वर्ब है और वो है आपकी शैल और विल, और शैल और विल के बाद में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शैल और विल हमेशा पर्सन के अकॉर्डिंग काम में आता है, पर्सन के अकॉर्डिंग यूज होता है। यदि फर्स्ट पर्सन होगा, आई और वी होगा, तो अपन यूज करेंगे शैल, और यदि सेकंड पर्सन यू होगा, थर्ड पर्सन ही, सी, इट या दे होगा या किसी का नाम होगा, तो अपन यूज करेंगे विल, और शैल और विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये तो हुई बेसिक बात सिंपल फ्यूचर टेंस की वर्ब फॉर्म के बारे में। आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी। अब हम चलते हैं इस टेंस के यूसेज के बारे में, क्योंकि इस टेंस के यूसेज से लेकर के बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपन इसके यूसेज की तरफ। सिंपल फ्यूचर टेंस का जो पहला यूसेज है वो है आपका एडवर्बियल्स। सिंपल फ्यूचर टेंस के यूसेज में पहला यूसेज है एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स यानी कीवर्ड्स। हर टेंस के अलग अलग कीवर्ड हैं। इस टेंस के कीवर्ड क्या होते हैं तो इनको लेकर के चर्चाएं करते हैं कि इस टेंस में यदि क्या आ जाए टमेरो, क्या आ जाए टमेरो को, तो टमेरो की स्पेलिंग एग्जाम में आई हुई है, बहुत आसान सी स्पेलिंग है, TOMORROW। टमेरो आ जाए या द नेक्स्ट डे आ जाए
और डे के अलावा नेक्स्ट वर्ड के साथ में नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इनमें से कोई आ जाए। और तीसरी बात, द फॉलोइंग वर्ड के साथ में, फॉलोइंग वर्ड के साथ में आ जाए क्या, डे, वीक, मंथ, ईयर, और साथ में ही कौन आ जाए, या फिर आ जाए आपका फ्यूचर टाइम या फ्यूचर डेट। जैसे 2050 आने वाला समय है, अभी प्रेजेंट का नहीं है, ये फ्यूचर टाइम है। यदि इनमें से कोई भी एडवर्बियल आपको दिखाई दे तो आपको सीधा यूज करना है सिंपल फ्यूचर। तो एक बार फिर से अपन रिकैप करते हैं इस टेंस के यूसेज के बारे में। यदि सेंटेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना है तो उसके कीवर्ड्स क्या क्या होंगे। इसके कीवर्ड्स होंगे टुमारो, द नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे के साथ में उसकी नेक्स्ट की डे के बाद में वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरी, और ऐसे ही अपने पास में फॉलोइंग वर्ड है, फॉलोइंग के बाद में डे, वीक, मंथ, ईयर, और ऐसे अपने पास में कोई फ्यूचर डेट आ जाए तो अपने को फिल इन द ब्लैंक्स में सिंपल फ्यूचर भरना है। और सिंपल फ्यूचर में आपको क्या भरना है, वहां भरना आपको शैल, विल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखते हैं पहले एग्जाम्पल को। क्या पहले एग्जाम्पल में कोई कीवर्ड दिखाई दे रहा है? जी हाँ, आपको पहले एग्जाम्पल में कीवर्ड बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। कीवर्ड कौन है? नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे, आगे आने वाला सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे। और नेक्स्ट सैटरडे है तो ब्लैंक में फिल करेंगे शैल और विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है आई, और आई के साथ अपन क्या भरेंगे? आई के साथ अपन भरेंगे शैल, और शैल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा शैल बी। आई होप ये पहली जो सेंटेंस है उसमें वर्ब फॉर्म आपने अच्छे से इजीली फिल कर ही दी होगी। अब अपन चलते हैं अगले दूसरे सेंटेंस की तरफ। अगले दूसरे सेंटेंस में यदि अपन एडवर्बियल की बात करें तो एक कोई फिक्स एडवर्बियल नहीं दे रखा है, लेकिन यदि बात करें अपन इन ए वीक, एक वीक में, एक वीक का मतलब नेक्स्ट वीक में, जैसे यहाँ पे दे रखा है इन मे का मतलब नेक्स्ट मे में। यदि दोनों सेंटेंस में इन ए वीक, इन मे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नेक्स्ट वीक है और नेक्स्ट मे है। तो ऐसी स्थिति में आपको इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? इट कौन सा पर्सन हुआ? थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग आप क्या भरेंगे? विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी, यानी दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विल बी। और यदि अपन इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो इसमें एक मिस्टेक है, तो फटाफट बताइए क्या मिस्टेक है इस सेंटेंस में, क्या गलती कर रखी है? क्या गलती कर रखी है? गलती थोड़ी सी ऐसे कर रखी है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? वी, और वी कौन सा पर्सन हुआ? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हुआ तो अब फर्स्ट पर्सन के साथ में तो क्या भरते हैं? सेल, जबकि यहाँ क्या कर रखा है? विल। तो आप यहाँ से इसको यहाँ पे विल को सेल में चेंज कीजिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगाएंगे? नो। इसलिए तीसरे क्वेश्चन का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वी शैल नो। आई होप ये बात आपको इजीली अच्छे से समझ आ ही गई होगी कि यदि सेंटेंस में ये एडवर्बियल्स दिखाई दे तो आपको सिंपल फ्यूचर का यूज करना है। एडवर्बियल में मुख्य रूप से 4 ही एडवर्बियल हैं। एक पहला एडवर्बियल है टुमारो, दूसरा एडवर्बियल है नेक्स्ट, तीसरा है फॉलोइंग, और जो चौथा है वो है फ्यूचर टाइम। इनको देख करके आप आराम से इजीली अच्छे तरीके से एग्जाम का एक क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अब चर्चाएं करते हैं अपन इस टेंस के रूल नंबर 2 के बारे में। और रूल नंबर 2 है, मैं कहूं तो यहां से अच्छे अच्छे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब चर्चा करते हैं अपन इस सिंपल फ्यूचर वर्ब फॉर्म के रूल नंबर 2 के बारे में। रूल नंबर 2 को पढ़ने के लिए आपको पहले कुछ फिक्स फ्रेजेज याद करनी पड़ेंगी। फिक्स फ्रेजेज हैं जैसे आई एम श्योर, आई एम श्योर, हाँ जी ये बिल्कुल SURE, इसका प्रोनाउंसिएशन श्योर ही होता है, श्योर, श्योर नहीं होता, श्योर। आई एम श्योर, श्योरली, आई एम डेफिनिट, डेफिनिटली। प्रश्न परीक्षा का यहां से पुटअप हुआ है डेफिनेटली की स्पेलिंग से। सही स्पेलिंग है DEFINITELY। ये स्पेलिंग परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखें डेफिनेटली। और आगे का वर्ड है प्रोबेबली, और आगे का वर्ड है प्रेजेंटली। और इसके आगे जो वर्ड दे रखे हैं उसमें है आई बिलीव, जैसे आई की जगह सी भी हो सकता है, सी बिलीव्स, आई बिलीव, आई थिंक, आई ट्रस्ट, आई होप,
एटसेट्रा, कुछ वर्ड ऐसे आ जाएं जिसको लेकर के आप ऐसे इमेजिन कर सकें कि ये एक्शन फ्यूचर में होने वाला है। जैसे अपन हिंदी में कहते हैं निश्चित रूप से, यानी श्योरली, निश्चित रूप से भारत मैच क्या जीतेगा या जीत चुका है, निश्चित रूप से भारत मैच जीतेगा। आपको पता ही है ना कि सिंपल फ्यूचर टेंस के हिंदी जो पहचान है उसमें गा गे गी का प्रयोग होता है। जहां गा गे गी का प्रयोग हो रहा है वहां सिंपल फ्यूचर लगाना है, यानी आपको सिंपल फ्यूचर में क्या लगाना है, शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। लेकिन आपको यहाँ पे हिंदी वर्ड नहीं दिए जा रहे हैं, इसलिए आपको इंग्लिश में इनके फिक्स फ्रेजेज को याद करना है। तो रूल नंबर 2 के फिक्स फ्रेजेज एक बार रिवाइज करते हैं, रिकैप करते हैं। पहला वर्ड है आई एम श्योर, अगला है आई एम श्योर के बाद में श्योरली, आई एम डेफिनेट, आई एम डेफिनेटली, प्रोबेबली, प्रेजेंटली, आई एम श्योर। इसके अलावा आई बिलीव, आई ट्रस्ट, आई होप, और एक वर्ड दे रखा है आई थिंक। यदि ये वर्ड सेंटेंस के बिगिनिंग में आ जाएं तो आपको उस सेंटेंस के जो वर्ब फॉर्म में है उसमें आपको सिंपल फ्यूचर ही फिल करना है, यानी शैल विल प्लस V1 का ही यूज करना है। और इसी को लेकर के एक क्वेश्चन यहाँ से आया है, आई एम श्योर। पहचान क्या हुई, सेंटेंस के बिगिनिंग में आया आई एम श्योर, दूसरे सेंटेंस में श्योरली, पहले में आई एम श्योर, दूसरे में श्योरली। अब दोनों में पहचान हो गई तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है हेलेन, और हेलेन किसी का नाम है, थर्ड पर्सन। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है इंडिया, इंडिया के भी किसी का देश का नाम है, इसलिए ये भी थर्ड पर्सन हुआ। और थर्ड पर्सन के साथ में क्या आएगा, विल, और गेट की फर्स्ट फॉर्म गेट, इसलिए सही आंसर हो जाएगा विल गेट। और इसमें थर्ड पर्सन के अनुसार आएगा विल, और विन की फर्स्ट फॉर्म होगी विन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विल विन। यदि यहाँ पे और क्वेश्चन पूछ लिया जाता और ये पूछ लिया जाता कि डेफिनिटली आई हेल्प यू, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो आप बता सकते हैं फिक्स फ्रेज में आया डेफिनेटली, पर्सन सब्जेक्ट है फर्स्ट, सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ में अपन यूज करेंगे शैल, और शैल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प का फर्स्ट फॉर्म हेल्प हो जाएगा। इस तरह से यहाँ का जवाब होगा शैल हेल्प। आई होप ये दोनों रूल आपको अच्छे से समझ आ ही गए होंगे। यदि रूल अच्छे से समझ आ गए, दोनों बातें अच्छे से समझ में आ गई, तो ये टेंस भी आराम से आप इजीली कर पाएंगे। और इसी टेंस को लेकर के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके सामने हैं। सभी क्वेश्चंस को आप ध्यानपूर्वक पेशेंस के साथ में पढ़िए और थोड़ा जज कीजिए कि सभी जो 5 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं उनका आंसर क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ा आपने। पहला क्वेश्चन वेरी इजी है। पहचान इसमें दे रखी है क्या, टुमेरो, ये पहचान है। और टुमेरो है तो शैल विल का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट कौन है आई, और आई के साथ में क्या हो जाएगा शैल, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, गो का क्या हो जाएगा गो। इसलिए ये बड़ा आसान टाइप का क्वेश्चन था। ऐसे आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में हर लेवल का क्वेश्चन हो सकता है, आपको हर तरह की बातें याद रहनी चाहिए। इस नेक्स्ट सेंटेंस में भी आपके सामने कुछ पहचान दे रखी है। पहचान में दे रखा है नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे, अगला संडे। इसका मतलब सब्जेक्ट कौन है ही, और ही कौन सा पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन। भाई थर्ड पर्सन के साथ में कौन आता है विल, और विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल, तो कॉल का क्या हो जाएगा कॉल, इसलिए सही आंसर हो जाएगा विल कॉल। अब थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन हैं। कैसे सर एग्जाम लेवल के क्वेश्चन? तो सबसे पहले आप थर्ड क्वेश्चन को देखिए। थर्ड क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में कुछ क्लिक हुआ होगा, कोई आइडिया आया होगा कि ये सर ये तो हमारा पढ़ा हुआ है इफ वाला तो कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। तो कंडीशनल सेंटेंस होता है तो उसमें हमने तो इस तरह का क्वेश्चन तो नहीं पढ़ा था। हमने कंडीशनल में इस वाले पार्ट को, कंडीशनल का जो पार्ट था वहां ब्लैंक दिया हुआ था,
और जो दूसरा पार्ट था, दूसरा क्लोज था, मेन क्लोज था, उसमें आपको वर्ब दी हुई थी, उसको देख करके आपको ये ब्लैंक फिल करना था। लेकिन यहां काम उल्टा है, यहां आपको याद रखना है कंडीशनल क्लोज। जैसा कि आपको पता है कि सेंटेंस में कौन आ जाए, इफ या अनलेस, कौन आ जाए, सब्जेक्ट, यहां ब्लैंक आ जाए, फिर सब्जेक्ट आए, और यहां पे चार लोग कौन, सेल, विल, कैन, मे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये चार लोग यदि आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको बताया था कि यदि चार में से कोई एक आ रहा है, इधर इफ और अनलेस आ रहा है, तो आप ब्लैंक में भरेंगे सिंपल फ्यूचर, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस या डू या डज। ये बात आपको बताई गई थी कि इधर वाले सेंटेंस में इनको देख करके ऐसे फिल करना है, लेकिन यदि सिंपल फ्यूचर पढ़ रहे हैं तो इधर वाले पार्ट को देख करके, इस कंडीशनल क्लोज को देख करके आप इधर वाला पार्ट फिल करेंगे। और इधर वाले पार्ट में आपको क्या फिल करना पड़ेगा, सेल और विल। ये कंडीशनल क्लोज सेंटेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों साइड से आपको याद होना चाहिए, दोनों तरफ से आपको याद होना चाहिए। यहां पे देखिए इफ आया, सब्जेक्ट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आया, ये कंडीशन नंबर हुई 1। और कंडीशन नंबर 1 होने पर इनमें से आपको फिल करना है। सब्जेक्ट कौन है, ही थर्ड पर्सन, तो ही के साथ में आंसर होगा विल, और फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी पास, यानी सही आंसर होगा विल पास। बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ में लाइक तो बनता ही है, बात यदि अच्छे से समझ आई तो। अब बात करते हैं रूल, जो सेंटेंस नंबर 4 है उसकी बात करते हैं अपन, सेंटेंस नंबर 4 की चर्चा करते हैं। देखिए सेंटेंस नंबर 4, सेंटेंस नंबर 4 में आपको यहां पे शुरू में दिखाई दे रहा है व्हेन, ये भी एक टाइम क्लोज है, व्हेन एक टाइम क्लोज है। यदि व्हेन वाले क्लोज में कौन सा टेंस आ रहा है, सिंपल फ्यूचर, नहीं जी बिल्कुल नहीं आ रहा, ये आ रहा है सिंपल प्रेजेंट। यदि व्हेन वाले टाइम क्लोज में, इफ वाले टाइम क्लोज में, बिफोर आफ्टर वाले टाइम क्लोज में यदि एक तरफ कौन दिया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, तो दूसरी तरफ आपको भरना पड़ेगा सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस वाले क्लोज को देख करके, फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस को, व्हेन को देख करके अपन भरेंगे ही के साथ में, ही कौन हुआ, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ में विल, और विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लव। विल लव इज द राइट आंसर। अब इस वाले 5th क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं अपन एक बार। माई मदर, यहां पे ब्लैंक फिल करना है, ब्लैंक फिल करना है, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट फॉर अस। अब देखो बिफोर का आ गया, ये भी टाइम कंजंक्शन हो गया, टाइम कंजंक्शन हुआ तो आगे ये सब्जेक्ट है, एस या ई एस फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज हुआ है। अभी बात बताई कि यदि इफ वाला वाक्य हो, अनलेस वाला वाक्य हो, बिफोर वाला वाक्य हो, व्हेन वाला वाक्य हो, यदि एक तरफ V1 प्लस एस या ES या V1 आ रही है, इनकी तरफ यदि ऐसा आ रहा है तो दूसरी तरफ आप क्या भरेंगे, सेल विल प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। ये सेंटेंस का जो रूल है ना, वो आपके लिए पिनासिया का काम करेगा, एक रामबाण औषधि का काम करेगा। तो याद रखें, इस तरह का फ्रेज यहां यूज हुआ है बिफोर V1 का, तो यहां का आंसर क्या होगा, यहां का आंसर होगा आपका माई मदर थर्ड पर्सन है, माई मदर थर्ड पर्सन है, इसलिए विल, और विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रिपेयर, प्रिपेयर का प्रिपेयर कर देंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो जो लोग अभी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग अच्छी तैयारी के साथ में एग्ज़ाम को परफॉर्म कर रहे हैं, एग्ज़ाम का फेस कर रहे हैं और अच्छी तैयारी के साथ में एक अच्छे डेडिकेशन के साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो वे लोग प्रॉपर रूप से इन सब चीज़ों का नोट्स बनाते रहें, क्योंकि आपका कलेक्शन है वही आपको एग्ज़ाम टाइम में काम में आता है। केवल आपकी लिखी हुई चीज़ें जिनको आप एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं,
उन्हीं से आपको केवल क्या मिल सकती है, सफलता मिल सकती है। तो ये वाला जो रूल आपको बताया, इफ वाला, अनलेस वाला और व्हेन वाला, बिफोर वाला, इस वाले रूल को आप अच्छे से समझ जाएंगे। और यदि ये बात आपको समझ में आ ही जाती है तो अब अपन चर्चाएं करेंगे इस फ्यूचर टेंस के ही एक अगले पार्ट के बारे में। और जो अगला पार्ट होगा वो आपके सामने कुछ इस तरह से होगा। जी, आपके लिए एक टेंस फिर से तैयार है और टेंस का नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, टेंस का नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। टेंस की जगह अभी बताया था क्या यूज कर सकते हैं, वर्ब फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस वर्ब फॉर्म भी आप लगा सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इस टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब भी वैसी ही है जैसे सिंपल फ्यूचर की थी, शैल और विल। केवल एक चीज चेंज हुई है, उसके साथ में वर्ब की फॉर्म चेंज हुई है। एक चीज क्या चेंज हुई है, बी। कहने का मतलब इस टेंस की, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है शैल, विल, इनमें से कोई एक, और आगे बी। कंटिन्यूअस नाम है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब अपन जिस टेंस को लेकर के चर्चाएं करने वाले हैं वो टेंस है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, वो होती है शैल, विल, और शैल विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। शैल विल के साथ में बी, और बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यानी इस टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब होगी शैल बी, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। यदि कौन सा पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, तो आपको लगाना है शैल बी, और शैल बी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और यदि सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, तो आपको लगाना है, सेकंड पर्सन हो चाहे थर्ड पर्सन हो, तो आपको लगाना है विल बी, और विल बी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस टेंस की जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना वो बहुत ही आसान है। क्या वर्ब है इसकी ऑक्सिलरी वर्ब? इसकी ऑक्सिलरी वर्ब है शैल बी, विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये ऑक्सिलरी वर्ब है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वर्ब फॉर्म की। तो आगे चलते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की वर्ब फॉर्म के बाद अपन पढ़ते हैं इस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है उसके कुछ रूल्स के बारे में, इसकी कुछ डिटेल्स के बारे में। जनरली फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रेयर केसेज में ही टेंस का कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, लेकिन आपकी एग्जाम के लिए चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, सब कुछ आना वाला है आपकी आरसी क्लासेस श्री माधोपुर के इस यूट्यूब चैनल से। तो किस तरह का क्वेश्चन, क्या यूसेज है, वो अपन एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यूसेज ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस के क्या क्या यूसेज हैं, क्या क्या प्रयोग हैं। इन यूसेज में सबसे पहला जो यूसेज आ रहा है, आपने पढ़ा था पहले, कहीं पढ़ा हुआ है, एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ, नाउ ए डेज, दीज डेज, ये आपका पढ़ा हुआ है। तो आप कहोगे सर ये तो पहले पढ़ा दिया गया, कहाँ पढ़ाया गया भाई? ये पढ़ाया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, लेकिन फिर अंतर क्या है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में? वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में केवल ये एडवर्बियल्स थे, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में इन एडवर्बियल के साथ साथ बगल में कहीं साइड में कहीं क्या दिया होगा, फ्यूचर टाइम भी दिया होगा। वाह, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये तो। यानी कहने का मतलब एट दिस टाइम वाली फ्रेज के साथ में कौन आ जाए, फ्यूचर टाइम आ जाए, तब टेंस ही बदल जाता है। जी हाँ साथियों, ऐसा ही होता है। यदि एट दिस टाइम वाली फ्रेज के साथ में टेंस बदलना हो, यदि आगे एट दिस वाली जो फ्रेज है उस फ्रेज के साथ में यदि फ्यूचर टाइम दे दिया जाए तो पूरा टेंस ही चेंज हो जाता है। देखिए कैसे, एक क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, सब लोग इसको ध्यान पूर्वक पढ़ें और जज करें कि आपका आंसर सही है क्या, क्योंकि आंसर तो लिखा हुआ है। देखिए पहला वर्ड लिखा हुआ है टुमारो। पहला वर्ड क्या आया, टुमारो। आने वाले कल को क्या बोलते हैं, टुमारो। अब आपका क्वेश्चन ओनली यहां से स्टार्ट होके कहां तक होता, बस तक होता, यहां तक। तो क्या आपका ये आंसर सही है? यदि आपका क्वेश्चन केवल यहां तक होता, आगे ये नहीं होता, ये वाला पार्ट नहीं होता, तो क्या ये टेंस आपका सही है? जी बिल्कुल सही नहीं है।
आपका बिल्कुल सही टेंस इसलिए नहीं है कि टुमारो तो कौन आता है, सिंपल फ्यूचर, और सिंपल फ्यूचर में तो क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएन, इसमें सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर सिंपल में तो शैल विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ तो शैल बी और आईएनजी लिखा हुआ है। ये किस चक्कर में लिखा हुआ है, ये जिस चक्कर में लिखा हुआ है वो चक्कर यहाँ है, एट दिस टाइम, यानी एट दिस टाइम वाली फ्रेज हो, साथ में कौन हो, फ्यूचर टाइम हो, टुमारो भी हो, तो आपको क्या यूज करना है, तो आपको यूज करना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होगी शैल बी, विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। लेकिन मैं आपको कहूं कि मैं यहाँ से आपसे 2 टाइप के क्वेश्चन, या हो सकता है कि 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पुटअप करूं, तो तीनों टाइप के क्वेश्चंस को आपको समझना है। देखो कैसे कैसे, एक बार जितना पूछा जाए केवल उतना ध्यान दे के आंसर बताना है, जितना पूछा जाए उतना ध्यान दे के आंसर बताना है। देखिए, अब देखिए दोबारा से, एट दिस टाइम लिखा हुआ है, केवल क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता और यहां तक होता, तो आपका यहां का जो आंसर होता ये वाला नहीं होता। समझ में आ रही है? यदि फ्रेज यहां से यहां तक, सेंटेंस यहां तक से यहां तक होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो आपका आंसर होता वी के साथ में क्या होता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अनुसार आर, और ट्रेवल का हो जाता ट्रेवलिंग। ये आपका राइट आंसर होता। होप ये बात आपको समझ में आई, पहले भी लिखाया हुआ है ऐसा। अब दूसरी बात सुनना है। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात यह है कि अब की बार सेंटेंस में कुछ इस तरह से चेंज आ जाए। क्या चेंज आ जाए? यदि सेंटेंस में इस तरह से चेंज आ जाए कि ये सेंटेंस स्टार्ट से हो रहा है टुमारो से और बस तक ये जा रहा है, कहने का मतलब अब की बार कौन नहीं आया, एट दिस टाइम नहीं आया, तब क्या ये आंसर राइट है? जी, अभी भी ये क्वेश्चन का आंसर है वो रॉन्ग है, क्योंकि ये कौन सा टेंस हुआ, सिंपल फ्यूचर, और सिंपल फ्यूचर के लिए क्या आएगा, शैल और ट्रेवल, ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। लेकिन फिर ये आंसर क्यों भरा गया है ऐसा, भाई ये वाला आंसर कब राइट होगा? ये वाला आंसर तब राइट होगा जब आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी। और अच्छे से कैसे समझ आ रही है? भाई टुमारो भी आ रहा है, फ्यूचर टाइम भी आ रहा है, एट दिस टाइम भी आ रहा है, यही तो बात यहाँ पे बताई गई है। यही बात यहीं पे बताई गई है कि यदि सेंटेंस में कौन हो, एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ, नाउ ए डेज, दीज डेज के साथ में कौन हो, फ्यूचर टाइम। ये रहा आपका फ्यूचर टाइम, ये रहा आपका एट दिस टाइम, इसलिए वी के साथ में क्या लगा, शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, जो कि एकदम सही जवाब है। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स ये बात आपको अच्छे से समझ में आ ही गई होगी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज कब किया जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज तब किया जाता है जब एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ, नाउ ए डेज, दीज डेज के साथ में फ्यूचर टाइम, टुमारो, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, फ्यूचर डेट हो, तो आप दोनों को मिक्स अप एक जगह देखें, तब आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज करना है। अब इसके लिए से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप फटाफट देखिए बोर्ड पे और आंसर बताइए कि पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है एट दिस टाइम, साथ में ही लिखा हुआ है टुमारो, दोनों फ्रेज फिक्स मिक्स करके आई है। सी के साथ में आएगा विल, बी, और कुक का हो जाएगा कुकिंग, विल बी कुकिंग। अब आप फटाफट दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए। पहचान कीजिए क्या आया है। पहचान करने के लिए दिया गया है एट दिस टाइम, साथ में दिया गया है नेक्स्ट संडे, यानी एट दिस टाइम फ्रेज के साथ में फ्यूचर टाइम, यहां वी है तो इसके साथ में आएगा सेल, बी, और सिट का हो जाएगा सिटिंग। आई होप ये तीसरा सेंटेंस भी आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि इस तीसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है एट दिस टाइम,
डे आफ्टर टुमारो, ये फ्यूचर टाइम, ये एट दिस टाइम की फ्रेज। सब्जेक्ट कौन है? आई के साथ में होगा शैल बी, और एंटरटेन का हो जाएगा एंटरटेनिंग, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। एंटरटेनिंग में TANN नहीं करेंगे, एक ही एन रखेंगे और आगे क्या लगा देंगे? ING, क्योंकि इसमें 2 वोवल पहले आए हैं। आई होप ये वाला रूल आपको इजीली अच्छे से समझ आ ही गया होगा कि एट दिस टाइम फ्रेज के साथ में फ्यूचर टाइम फिक्स दे रखा हो तो आपको ये वाला टेंस शैल बी, विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आपको फिल करना ही होगा। और जहां तक मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो मैं चाहता हूं कि आप भी इस चैनल को ग्रो करने में हमारा सपोर्ट करें, जिससे कि ये टीम आपको और से अच्छे से ज़्यादा और अच्छा कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, एग्जाम के लिए आपकी एक्सरसाइज के लिए आपको प्रोवाइड करा सके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक अच्छे नए वीडियो और जोश के साथ में, एक नई अच्छी एनर्जी के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।